हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 15 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड विद एक्वा फाउंडेशंस डैम सेफ्टी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक्वा फाउंडेशन के डैम सेफ्टी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, देवेंद्र कुमार शर्मा। देखिए, हाल ही में 15th वर्ल्ड एक्वा कांग्रेस एंड डैम सेफ्टी कनक्लेव का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था और इसमें देवेंद्र कुमार शर्मा, जो कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरमैन हैं, इन्हें एक्वा फाउंडेशन के डैम सेफ्टी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और इन्हें ये डैम सेफ्टी की फील्ड में अवार्ड दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि वर्ष 2017 से 2020 तक ये भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सराहनीय कार्य किए। तो ये भी याद रखिएगा कि इनका नाम क्या है। इनका नाम है देवेंद्र कुमार शर्मा। इसके अलावा प्रेजेंटली किस पोजीशन पर हैं ये? तो ये चेयरमैन है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के और इन्हें जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है एक्वा फाउंडेशन का डैम सेफ्टी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और ये 2017 से 2020 तक बीबीएमबी के चेयरमैन थे। बात करें बीबीएमबी की यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की, तो इनके द्वारा भाखड़ा डैम, डैहर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, पौंग डैम, गंगूवाल एंड कोटला पावर स्टेशन, इन सभी को रेगुलेट, ऑपरेट और मैनेज किया जाता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि पौंग डैम को ऑपरेट कौन करता है, तो करेक्ट आंसर है बीबीएमबी यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। और जो ये 15th वर्ल्ड एक्वा कांग्रेस हुई, इसकी थीम थी इस बार वैल्यूइंग वाटर बियॉन्ड प्राइसिंग, एनवायरमेंटल एंड सोशल कल्चरल वैल्यू। In order to track and combat cybercrime in Kangra district, the police department had decided to establish cybercrime cells in which two police stations. कांगड़ा जिले में साइबर अपराध पर नजर रखने के लिए और उनका मुकाबला करने के लिए पुलिस विभाग ने किन दो पुलिस स्टेशनों में साइबर अपराध प्रकोष्ठ स्थापित करने का निर्णय लिया है? यानी कि जो साइबर क्राइम सेल है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के किन दो पुलिस स्टेशन में स्टैब्लिश की जाएगी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नूरपुर एंड पालमपुर। तो काफ़ी अपराध बढ़ रहे हैं आए दिन और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये डिसीजन लिया गया है कांगड़ा पुलिस द्वारा कि नूरपुर और पालमपुर पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम सेल इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इसके अलावा जितने भी कांगड़ा में पुलिस स्टेशन हैं उन सभी को रेनोवेट किया जा रहा है। जहाँ भी पुलिस पर्सनल रहते हैं उनके बैरक्स को रेनोवेट किया जा रहा है। तो इसके लिए आरक्षी आदर्श आवास योजना ये चलाई जा रही है। इसका नाम याद रखिएगा, आदर्श आवास योजना। एग्जाम में अगर पूछा जाए किस डिपार्टमेंट के रेनोवेशन से रिलेटेड है, तो पुलिस डिपार्टमेंट की जो रेनोवेशन हो रही है अभी, जो बैरक्स हैं पुलिस पर्सनल के, उनकी रेनोवेशन हो रही है, उससे रिलेटेड है योजना, आरक्षी आदर्श आवास योजना। As per the inspection report of Himachal Pradesh Private Educational Institution Regulatory Commission, Indus International University has violated the sanctity, secrecy and ethics of examination. Where is Indus International University situated? देखिए, एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इनके द्वारा जो भी एग्ज़ाम करवाए गए, उनकी जो सीक्रेसी होती है एग्ज़ाम करवाने की और पवित्रता और नैतिकता, उसका उल्लंघन किया गया। जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनका उससे उनके द्वारा इसका उल्लंघन किया गया और ये एक रिपोर्ट में बताया गया और रिपोर्ट पब्लिश की गई हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी कमीशन द्वारा। तो ये इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये है उन्ना में स्थित और लगभग 96 पेज की इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार की गई हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी कमीशन द्वारा और उसमें बताया गया कि जब जब भी एग्ज़ाम हुए इस यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पर एग्ज़ाम में जो भी यहाँ के इसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ हैं उनके द्वारा काफ़ी गलत कार्य किए स्टूडेंट को पास करवाने के लिए। ये भी याद रखिएगा, जो ये इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है ये उन्ना में है। बात करें हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन की, जिसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है, इसके चेयरमैन हैं मेजर जनरल अतुल कौशिक और पिछले वर्ष इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिरमौर के नाहन के निवासी हैं। इसके अलावा इनके साथ प्रोफेसर कमलजीत सिंह इस आयोग के नए सदस्य बनाए गए थे और जो इनकी नियुक्ति की गई थी 3 वर्ष या 65 वर्ष की इनकी आयु, जो भी इनका कार्यकाल पहले पूरा हो जाए उस वर्ष से उस वर्ष तक इनकी नियुक्ति की गई है। बात करें इस कमीशन के कार्य की, तो ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यानी कि संवैधानिक निकाय है, यानी कि पार्लियामेंट्री एक्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो कौन सा एक्ट है? तो वो है हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन एक्ट 2010। वर्ष 2010 के एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। इसका मुख्य कारण ये है, इसका मुख्य काम ये है कि जो भी जितने भी निजी शिक्षण संस्थान हैं हिमाचल प्रदेश में, उनकी फीस और कोर्स को तय करना है। इसके अलावा सरकार के नियमानुसार इन सभी को चलाना है। जो भी निजी शिक्षण संस्थान है, स्टाफ के वेतन और उनकी योग्यता देखना, ये सारा का सारा इन्हीं का कार्य है। इसके अलावा कोई भी प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर कोई गलत कार्य करता है और उस गलत कार्य के खिलाफ कोई अपील की जाती है, तो उसको सुलझाना भी इन्हीं का कार्य है। Which state has signed MOU with Himachal Pradesh to sell products of Markfed at public distribution systems in Himachal Pradesh?
हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर मार्कफेड के उत्पादों को बेचने के लिए किस राज्य ने हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं पंजाब ने। देखिए, पंजाब सरकार द्वारा एक कंपनी चलाई जाती है जिसका नाम है मार्कफेड। तो मार्कफेड के कुछ प्रोडक्ट जो हैं अब हिमाचल प्रदेश के जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उनमें बेचे जाएंगे। लगभग 5,000 डिपो है हिमाचल प्रदेश में पीडीएस के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, तो वहाँ पर इन्हें बेचा जाएगा और इसके लिए दोनों राज्यों के बीच में एमओयू साइन किया गया। Recently, in which museum a photo exhibition on Mahatma Gandhi's visit to Shimla has been inaugurated? हाल ही में किस संग्रहालय में महात्मा गांधी की शिमला यात्रा पर एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? तो इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। तो कुछ एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर हिमाचल स्टेट म्यूजियम शिमला भी टिक करेंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भूरी सिंह म्यूजियम चंबा। नेक्स्ट इज भूरी सिंह म्यूजियम चंबा वाज फाउंडेड इन विच ईयर? भूरी सिंह संग्रहालय चंबा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1908 में। अब समझिए ये क्यों न्यूज़ में था। देखिए, 113 फाउंडेशन डे था भूरी सिंह म्यूजियम का, 113वां स्थापना दिवस था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, भूरी सिंह म्यूजियम चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और यहाँ पर महात्मा गांधी के जो शिमला के विजिट हैं उनकी एक एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया गया कांगड़ा के लोकसभा के एमपी किशन कपूर द्वारा। इनका नाम भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो ये भूरी सिंह म्यूजियम है चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ओल्डेस्ट म्यूजियम है हिमाचल प्रदेश के। इसकी स्थापना वर्ष 1908 में की गई थी, अभी हमने डिस्कस किया, और ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट के चंबा टाउन में, ये भी याद रखिएगा। और उस समय के राजा भूरी सिंह ने जो भी इनकी आर्ट कलेक्शन थी उसे गिफ्ट किया था ताकि म्यूजियम बनाया जाए। इसके अलावा डॉक्टर JPH वोगेल, इनका नाम भी याद रखिएगा, इन्होंने भी काफ़ी अपनी सर्विस दी है इस म्यूजियम को इस्टेब्लिश करने के लिए। और 8500 जो भी प्राचीन समय की चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह हैं, आर्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी सारी रखी गई हैं भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इनिशिएटिव टू यूज ड्रोन्स फॉर डिलीवरिंग मेडिसिन? देखिए, हाल ही में एक राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है ताकि जो मेडिसिन हैं उन्हें ड्रोन से डिलीवर किया जा सके सभी को। तो किस राज्य ने किया? तो ये किया तेलंगाना ने। तो जो हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया तेलंगाना के विकाराबाद में। तो याद रखिएगा, तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इसे लॉन्च किया गया है। और जो भी ड्रोन्स हैं वो बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, इस तरह की जो साइट है उस तक उड़ाए जा सकते हैं। जो ये लाइन डिसाइड की जाती है सिविल एविएशन के द्वारा, उस तक इन्हें उड़ाया जा सकता है और लोगों के घर तक मेडिसिन डिलीवर की जाएगी। और इस इनिशिएटिव को शुरू किया है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग और हेल्थ नेट ग्लोबल अपोलो हॉस्पिटल द्वारा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये हमारे मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन के और ये राज्यसभा के सांसद हैं मध्य प्रदेश से। नेम द फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन दैट बिल्ड द सरदार धाम भवन एट अहमदाबाद गुजरात टू बूस्ट द रेजिडेंशियल फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। देखिए, एक भवन है जिसका नाम है सरदार धाम भवन और ये गुजरात के अहमदाबाद में बनाया गया ताकि जो भी स्टूडेंट हैं उनके रेजिडेंशियल फैसिलिटी को बूस्ट किया जा सके। तो किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका निर्माण किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है विश्व पाटीदार समाज के द्वारा। तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। लगभग 200 करोड़ की लागत से विश्व पाटीदार समाज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। इसके अलावा जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहाँ पर लेजेंडरी तमिल पोइट सुब्रमण्यम भारती, इनकी चेयर को भी इस्टेब्लिश किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। Which payment bank recently enabled India's first FASTag-based metro parking facility in partnership with Delhi Metro Rail Corporation? तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ भारत की पहली फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग ये शुरू की गई। तो किस पेमेंट बैंक द्वारा शुरू की गई? तो इसे किया गया पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा शुरू। तो ये भी याद रखिएगा, DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ शुरू किया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा। और पेटीएम पेमेंट बैंक के MD एंड CEO हैं सतीश गुप्ता और हेडक्वार्टर इसका है नोएडा में जो कि उत्तर प्रदेश में है। Who was recently appointed as chairman of the National Commission of Minorities? हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को। इनका नाम याद रखिएगा। India's largest open air fernery consisting of 120 different varieties of ferns was inaugurated at which place? देखिए, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी, इसमें 120 विभिन्न किस्में शामिल हैं फर्न की, इसका उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर इसे स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड के रानीखेत में इसे स्थापित किया गया है। देखिए, जितने भी एग्रीकल्चर और जो हमारे हॉर्टिकल्चर रिलेटेड पार्क वगैरह हैं मैक्सिमम जो हैं उत्तराखंड में ही इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो एग्जाम में अगर गैस फर्क करना हो तो उत्तराखंड ही टिक कीजिएगा। जैसे लाइकन पार्क वगैरह सारे के सारे उत्तराखंड में इस्टेब्लिश किए गए।
देखिए इन्हें कहते हैं फर्न, आपने काफ़ी बार देखे होंगे। देखिए फर्न वो वस्कुलर प्लांट होते हैं जो कि स्पोर्स यानी कि छेद के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं, और इनमें ना सीड्स होते हैं ना ही फ्लावर्स। तो याद रखिएगा, आप इमेज देख के पहचान लीजिए कि इन्हें फर्न कहते हैं। तो सबसे बड़ी फर्न जो है उत्तराखंड के रानीखेत में इसका उद्घाटन किया गया। What is the proposed name of the recently discovered Earth's northmost island off the coast of Greenland? देखिए धरती के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की गई है, तो इसका नाम क्या प्रपोज किया गया है, यानी कि क्या प्रस्तावित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कुकरताक अवार्ना लेक। याद रखिएगा, कुकरताक अवार्ना लेक इसका नाम रखा गया है, अभी प्रपोज किया गया है और इसका नाम रखा जाएगा। और ये धरती का सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है लैंड ऑन अर्थ पे। और इससे पहले जो डेनिश सर्वे ऑफ ग्रुप था 1978 में, उन्होंने कुकाद आइलैंड इसकी खोज की थी वर्ष 1978 में। उससे काफ़ी नज़दीक है ये, 780 मीटर्स के गैप पर स्थित है ये, और इसका नाम याद रखिएगा क्यूकुरताक अवार्ना लेक। आप देख सकते हैं इमेज में, ये वो धरती का सबसे नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है लैंड ऑन अर्थ। हु हैज़ वॉन 21 यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप ऑफ मेन सिंगल? तो पुरुष एकल की 2021 यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप किसने जीती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेनिल मेडवेडेव। ये हैं डेनिल मेडवेडेव, और मेंस सिंगल में इन्होंने यूएस ओपन जीता है। और इन्होंने नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं उन्हें हराया, और डेनिल मेडवेडेव ये रशिया के हैं। इसके अलावा अगर वुमेन्स में बात की जाए तो ईमा रेडुकानू ये ब्रिटेन की हैं, इन्होंने जीता वुमेन सिंगल टाइटल। और आप देख सकते हैं इमेज में, ये है ईमा रेडुकानू जो कि ब्रिटेन की हैं। हु वॉन द 2021 इटालियन ग्रांड प्रिक्स? तो 2021 का इटालियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेनियल रिसियार्डो। तो ये डेनियल रिसियार्डो हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। काकातीय रुद्रेश्वर टेम्पल आल्सो नोन एज रामप्पा टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस? देखिए काफ़ी न्यूज़ में है टेम्पल, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसका। किसी भी एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखने को मिल सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वारंगल तेलंगाना। अब समझिए ये मंदिर न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड अप कर दिया गया है, और इंडिया का 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है, और तेलंगाना का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है यूनेस्को का ये। याद रखिएगा, ककातिया रुद्रेश्वर टेम्पल, इसे रामप्पा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, और तेलंगाना के वारंगल में ये स्थित है। हु इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं मार्को स्ट्रैजो। A SWIFT code is used to identify a particular branch of a bank. In the acronym SWIFT, the meaning of T is, देखिए स्विफ्ट कोड उस कोड को कहते हैं जिनमें कि जो पर्टिकुलर ब्रांच है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो जो स्विफ्ट की फुल फॉर्म है उसमें टी का मतलब क्या है, तो पूरी की पूरी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। टी का मतलब है टेलीकॉम कम्युनिकेशन, और ये स्विफ्ट की फुल फॉर्म लिखी गई है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये थी हमारी डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक, और वहाँ से आप इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।